जैसे हम गेम खेलते हैं वो लड़कियों के साथ खेलते हैं, वो एक लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़कियों के खून और उसके आंसू, उसको मजा आती है मैम। कुछ नहीं है उसको कि हाँ क्या टारगेट है, टारगेट तो कुछ नहीं है। लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की, उसकी आंसू, उसकी तकलीफ, मजा आती है। जैसे हम गेम खेलते हैं, जैसे हम करते हैं कि हमारी जिंदगी नहीं है क्या। इतना ज्यादा लड़कियों को मार को 2 महीने तक मैडम मेरे को बंद कमरे में रखा गया है, बिल्कुल मेरे को होश में नहीं आने देता था। जब भी मेरे को होश आती थी मैं पोछा चिल्लाती थी, इतना रोना आता था, मैं बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं क्या करूं। अच्छा इससे अच्छा इससे नरक तो कुछ भी नहीं है। ये दुनिया, ये दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, ये नरक है। पहले भी ये बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ये बोल के मुझे खाना खिलाया जाता था, लेकिन खाना भी ऐसे है मेरे को ऐसा जानवर के तरह खिलाता था, ऐसे जानवर को भी ऐसा नहीं खिला जाता था। मेरे को मैडम इंजेक्शन देता था और टैबलेट देता था, नशे की दवाई देता था, बिल्कुल ही होश में नहीं आने देता था। जब भी खाना खाती थी मेरे को बड़ा गोश्त खिलाता था। जैसा केरला स्टोरी है, जैसे लड़की के साथ इतना कुछ हो गया, जैसे वो जेल गई है। रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और गीता जैसे महान धार्मिक पुस्तकों के रहते हुए भी सनातन धर्म के लोग मजार, मुर्दा और मौलवियों के पीछे घूमने लगे, तो इससे ज्यादा दुख की बात हिंदुओं के लिए क्या हो सकती थी, या यूं कहें कि क्या हो सकता था। क्योंकि वे पुराने दिन अब कब के चले गए जब हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। अब हिंदू लोग अपने धर्म के प्रति जागृत हो रहे हैं। वो लोग अपने ग्रंथों, अपने देवताओं और संस्कारों के बारे में समझने लगे हैं। तभी तो पूरे हिंदू धर्म का डंका बज रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि अफ्रीकी देशों में पवित्र गीता और श्री कृष्ण का नाम गूंजेगा? चीन जैसे नास्तिक देश में और पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम देश में भी हरे राम और हरे कृष्ण का कीर्तन होगा? और क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि अरब के शेख हरिओम का जाप करेंगे? जय सिया राम। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है। अब विश्व में हरे रामा और हरे कृष्णा का धूम मचा हुआ है। आज हम सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, हर जगह विदेशियों द्वारा हरे रामा और हरे कृष्णा के कीर्तन का वीडियो देखने को मिलता है। सचमुच यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आपको बता दें कि सभी लोग मंदिर से जुड़े हुए होते हैं और इस समय इस्कॉन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। इस्कॉन को हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है। इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन कहा जाता है। इस्कॉन से जुड़े लोग आज दुनिया भर में मौजूद हैं। लगभग हर बड़े शहर में इस्कॉन मंदिर पाए जाते हैं। इसके अनुयायी पूरे विश्व में राम और कृष्णा के भजन और कीर्तन गाते हुए मिल जाएंगे, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, बर्लिन, मॉस्को, मथुरा या फिर वृंदावन की सड़कें ही क्यों न हो। यहाँ भागवत गीता और भागवत पुराण को विशेष रूप से मनाया जाता है। ये लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा है। उन्होंने ही संपूर्ण जगत की रचना की है और वही पालन करते हैं, विनाश भी वही करते हैं। विदेशी लोग इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं और लाखों लोग इस्कॉन मंदिर से जुड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू धर्म शांति और सद्भाव को मानने वाला धर्म है। यह अपने विचारों को किसी के ऊपर नहीं थोपता। दोस्तों, आधिकारिक तौर पर अरब जगत के सभी देश मुस्लिम बहुमूल्य हैं। वहाँ के स्कूलों और मस्जिदों पर सरकार का नियंत्रण है। लेकिन इस समय के मध्य पूर्व और ईरान में कराए गए बड़े और विस्तृत सर्वे में एक नई कहानी आती है। ये सभी सर्वे दिखाते हैं कि इन देशों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ रहा है और धार्मिक राजनीति संस्थाओं में सुधारों की मांग तेज हो रही है। कट्टर पंथ की वजह से उनका इस्लाम धर्म से विश्वास उठ रहा है और वहाँ भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बढ़ रहे हैं। इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी कमीशन के सदस्य भक्त चैतन्य स्वामी ने बताया कि पाकिस्तान में 12 और बांग्लादेश में 20 इस्कॉन मंदिर हैं। उन्होंने बताया कि मानसिक शांति और अपने सवालों के जवाब पाने के लिए यहाँ की युवा पीढ़ी इस्कॉन ग्रुप से जुड़ रही है और अब
अमीरात और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में भी ग्रुप बन गए हैं। चैतन्य स्वामी ने बताया कि जिन देशों में अशांति है वहाँ के युवाओं में बेचैनी अधिक है। आज के युवा पहले की तरह नहीं है। वे अपने हर सवाल का वैज्ञानिक रूप से जवाब चाहते हैं। वे गंभीर विकल्प की तलाश में हैं और अध्यात्म से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। इस्कॉन में उन्हें सभी सवालों का वैज्ञानिक रूप से जवाब मिलता है, इसलिए ये सारे लोग इस्कॉन की तरफ जुड़ रहे हैं। दोस्तों, यूएई में दुबई में बेहद शानदार और खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। 70,000 स्क्वायर फीट इलाके में फैले इस मंदिर को तैयार करने में करीब $16 लाख यानी कि 13 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आया है। ये मंदिर अमीरात में बना हुआ है और अब पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। भारतीय और अरबी आर्किटेक्ट से मिले जुले डिजाइन वाले सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर को देखते ही बनता है। इस शानदार मंदिर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा गुरुद्वारा भी है। ये मंदिर सभी धर्मों के लोगों का स्वागत करता है। यहाँ कोई भी कभी भी आ सकता है। मंदिर में हिंदू धर्म के 16 देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ एक ज्ञान कक्ष और बाकी धार्मिक गतिविधियों के लिए कम्युनिटी सेंटर है। विदित हो, यह मंदिर दुबई का दूसरा हिंदू मंदिर है। यहाँ का पहला हिंदू मंदिर 1958 में बनकर तैयार हुआ था। कुल मिलाकर यह भव्य मंदिर अंदर से काफी खूबसूरत है।